नीयत का एक मसला सुना दूं कि अगर कोई किसी की तारीफ करे तो उसको क्या करना चाहिए। जिसकी कोई तारीफ करे उसको क्या करना है। शैतान इतना बड़ा मक्कार है दोस्तों कि जब वो जन्नत के करीब जाके हजरत आदम के लिए सबब बन गया और जब वो पीर अब्दुल कादिर के दरबार में जाकर के इतनी बड़ी खतरनाक साजिश लेके पहुंचा कि सरकार पीर अब्दुल कादिर 25 साल से जंगलों की सैर कर रहे थे, पत्तियां खा रहे थे, सख्त भूख सख्त प्यास, और बादल बन के आ गया और बड़ी मीठी सुनहरी आवाज में कहता है, अब्दुल कादिर तुमने पत्तियां खा खा करके और वो भी ईशा के वजू से तुमने फजर पढ़ लिया। इतनी बड़ी रियाजत, ईशा के वजू से तुमने फजर पढ़ लिया। वाकई तुमने इबादत का हक अदा कर दिया। मैं तेरा रब हूँ। कहो माज़अल्लाह। आवाज क्या आई? मैं तेरा रब हूँ। इस जमीन पर तेरी तरह किसी ने इबादत नहीं किया। तूने ईशा के वजू से फजर पढ़ ली है और एक दिन नहीं बरसहा बरस तूने ये काम किया है। चल मैं तेरे ऊपर से आज से नमाज माफ कर देता हूँ। ये कितनी बड़ी खतरनाक साजिश थी, मगर मैं वही बात कहता हूँ, जब खतरनाक साजिश होती है तो जिहालत हमें ले डूबती है। काश कि उस वक्त में दीन का इल्म हो, तो दीन का इल्म वो नूर है जो हर अंधेरे से तुम्हें बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। पीर अब्दुल कादिर ने गौर फरमाया, कहा ये शैतान, अरे जब रसूलुल्लाह पे नमाज माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर कहाँ है? फरमाते हैं वह मरदूद तो शैतान मालूम होता है, भग यहाँ से। भगते भगते दूसरा तीर चलाया, कहा कि आज तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया, वरना तेरी तरह 70 वलियों को मैंने वहीं से गिराया है, आज तक उठ नहीं सके हैं। विलायत छिन गई उनकी, मगर तेरे इल्म ने आज तुझे बचा लिया। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मरदूद अब भी तू बाज नहीं आया? तू मुझको तकब्बुर में मुब्तला करना चाहता कि मेरे इल्म ने बचाया? जा मरदूद, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, इल्म तो मेरे आका की वरासत है। बेशक। मैं इसलिए इल्म सीख रहा हूँ, बचाया मेरे रब के फजल ने है। सुभान अल्लाह। अब ये सुनाकर मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐ मिंबर पर बैठे हुए लोगों, मेरे दोस्तों, छोटे बड़े सब लोग, जो शैतान उस बुरहानुद्दीन के पास पहुंच गया जो जमीन पर अल्लाह की शान है, जिनकी हकीकत को आज तक उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन समझ न सके कि पीर अब्दुल कादिर हैं क्या। जब शैतान वहां पहुंच गया तकब्बुर देने के लिए, तो हमा शुमा किस खेत की मूली है। कहीं ऐसा तो नहीं नात के बाद जो तारीफ होती है ये शैतान की तरफ से तुम्हारे लिए धक्का लग रहा है कि कहीं तुम मुब्तला हो जाओ तकब्बुर में, ताकि जिंदगी भर की नातख्वानी में आग लग जाए। अल्लाह। इसलिए जब जब किसी की तारीफ हो तो बंदा क्या करे, मैं बताता हूँ। पहली बात उलमा फरमाते हैं कि मुंह पे तारीफ करना, अगर तारीफ करने वाले की नीयत सही है तो जायज है, और चापलूसी की नीयत है तो हराम नाजायज है। अगर नीयत सही है, क्या नीयत? कि मैं तारीफ करके इसका हौसला बढ़ा दूं ताकि ये और तरक्की करे। जैसे छोटे बच्चों की तारीफ की जाती है हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी शायर, मुकर्रिर, नाजिम की तारीफ करते हैं हौसला बढ़ाने के लिए, तो मुंह पे भी तारीफ जायज है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की तारीफ मुंह पे भी फरमाई है। रसूलुल्लाह ने साद बिन वक्कास की तारीफ मुंह पे फरमाई है। रसूलुल्लाह ने उमर की तारीफ मुंह पे फरमाई है। मगर जो नीयत वहां थी वही नीयत यहाँ होना चाहिए। अब अगले ने तारीफ किया, अब हमें क्या करना है? शैतान वहां पहुंच जाता है कि अगला तारीफ कर रहा है, तुम खुश हो जाओ, अंदर से मुस्कुरा दो कि माशाअल्लाह, मुबारक हो, शुक्रिया शुक्रिया। ये शुक्रिया जो कहलवा रहा ना, ये वहीं से है। अगला तारीफ करे तो शुक्रिया से ना इस्तेमाल करो। जब अगला तारीफ करे तो मुझसे सुनो। सरकार सुहेले मिल्लत के कदमों को चूम कर अपने मखदूमाने गिरामी की एक सच्ची यादगार जो सरकार सुहेले मिल्लत की शक्ल में जलवा कर है, ये मेरी जिंदगी के वो लम्हात हैं कि अगर तराजू पे रखे जाए तो इस बरकाती की जिंदगी के वो लम्हे हेच हैं जो सदियों, जो सालों तक अलग गुजरे, वो लम्हे भारी हैं जो सुहेले मिल्लत के कुर्ब में गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इनके कदमों का बोसा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं बताना चाहता हूँ इस हरबे से अगर 2-3 चीज बता ले गया और लोग अमल कर ले गए तो शायद मेरा आना कबूल हो जाए। बेशक बेशक। फरमाते हैं उलमा कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे किसी भी चीज की, सखावत की, हुस्न की, आवाज की, हुनर की, इल्म की, किसी चीज की कोई तारीफ करे तो तुम्हारा काम यह है कि शैतान के मकर से अगर बचना है तो जैसे वो तुम्हारी तारीफ करे तुम अल्लाह की तारीफ शुरू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे वो तुम्हारी तारीफ करे तुम अल्लाह की तारीफ शुरू करो। जैसे कोई कह रहे मुफ्ती साहब क्या गजब की आपने तकरीर करी, तो आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कमाल नहीं मेरे मौला का कमाल है जिसने इस तरह बोली जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये एक तरीका है शैतान की मक्कारी से बचने का। और दूसरा तरीका यह है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, ये बहुत सख्त है, ये सबसे नहीं हो पाएगा, ये उन्हीं से हो पाएगा जिनका नफ्स मुर्दा होने के करीब है और जिनका नफ्स इतना जिंदा है कि उनसे ज्यादा उनका नफ्स जिंदा है। तो ये उनसे नहीं हो पाएगा। जो लोग नफ्स को बहुत ग़िज़ा देते हैं उनसे नहीं हो पाएगा। जो रोज़ा रख कर और कुछ सह करके अगले की बात अपने नफ्स को मार चुके हैं शायद वो कर ले जाएं। दूसरा तरीका यह है कि जब अगला तारीफ करे तो तुम अपने छुपे हुए गुनाहों को याद करो कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, मैंने न जाने कितनी फजर छोड़ रखी हैं, न जाने कितने ईशा मैंने कज़ा किए, न जाने कितनी बार मैंने झूठ बोले हैं, न जाने कहाँ कहाँ मैंने धोखे दिए हैं, न जाने हमने कितनी खयानतें की हैं। अगर ये बंदा मेरे ये करतूत को जानता तो ये तारीफ न करता। ये इसलिए कर रहा है कि मेरे करतूत से वाकिफ नहीं। अगर ये करोगे तो शैतान के हरबे से बच जाओगे, वरना उसी तारीफ से शैतान तुम्हें मुतकब्बिर बनाना चाहता है। और तीसरा तरीका, आखिरी और तीसरा तरीका, उलमा फरमाते हैं जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तकब्बुर से अगर बचना है तो तुम फौरन ये दुआ करना शुरू कर दो कि मेरे मौला ये जिस हुनर की तारीफ कर रहा है तू करम कर दे कि ता हयात वो हुनर मेरे साथ कायमो दायम रहे, वो नेमत तेरी मेरे साथ कायमो दायम रहे। ये 3 तरीके हैं तकब्बुर से बचने के, मगर हम नहीं बच पाते क्योंकि शरीयत की बातें जब नफ्स पे चोट डालती है बंदे को मजा नहीं आता। बंदा तो ये सुनना चाहता है कि इससे ये कह दो कि जैसे तुम हाथ उठा के एक बार सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह ताला उस लफ्ज के सदके में करोड़ों फरिश्ते पैदा करता है जो तुम्हारे मरने के बाद कयामत तक तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। जब ये कहता है तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। ये चीज नहीं सुनना चाहते। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने जो जलसों की बुनियाद रखी थी वो तालीम के लिए। अल्लामा अरशदुल कादरी ने गांव-गांव में जो जलसा किया था अपनी बीवी के जेवर बेच बेच कर वो तुम्हारी इस्लाह के लिए किया था। अल्लामा निजामी साहब खिताबत करते थे, अल्लामा मुजफ्फर हुसैन की छौछवी तकरीर करते थे, नात पढ़ते थे, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अनाउंसरी करते थे, मुजाहिदे दौरा नात का पढ़ते थे और सरकार मुजाहिदे मिल्लत ये पता लगाते थे कि कौन सी बस्ती है जहां कोई आलिम नहीं जा पाता, चलो उस बस्ती में पहुंचो। आज ये रस्म हो गई है कि हम ऐन वक्त पे तत्काल गाड़ी लगाते हैं स्टेज पर। बुजुर्गों ने तो एक दिन पहले ही पड़ाव डाला था। इसलिए मैं इसलिए नहीं कहता कि हम उस तरह आज हो पाएंगे, मगर कुछ तो सबक मिलेगा हमारे अंदर। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तरीका था कि जहां भी जलसा करते अपने खुतबा से कहते कि तुम एक दिन पहले आओ हम, ताकि वहां की बस्ती के हालात का पता लगाओ कि उन्हें जरूरत किस चीज की है।
वहां झूठ ज्यादा है कि रिश्वतखोरी है कि सूदखोरी है कि शराबखोरी है कि माँ बाप की तौहीन होती है कि तालीम से दूरी है कि लड़ाई झगड़े हैं फितने हैं, क्या है? जो कमी होगी तकरीर उसी मौजू पे होगी। बेशक, वाह वाह। ये था ना जलसों का मकसद। तो जलसों का मेन मकसद था इस्लाह। तो क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कम से कम जो लोग जलसा कराते हैं, कमेटियां, अंजुमने, गांव के उलमा कराम, अइम्मे कराम, कि आपको मुजाहिदे मिल्लत की रूह का मैं वास्ता देकर कहता हूं, अगर तुम अपने सरपरस्ती में एक जलसा करते हो पूरे साल में तो तरीका मुजाहिदे मिल्लत का अपना लो। आप अपने मोहल्ले में देखो यहाँ जरूरत किस चीज की है और वो जरूरत कौन आलिम बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। आप ये ना देखो कि किसके नाम पे भीड़ ज्यादा आएगी। आप अगर भीड़ के नाम पे बुलाते हो तो आप गर्क हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। बेशक बेशक बेशक। आलिम क्या कोई तमाशाई है जो तुम आलिम के नाम पे भीड़ लाना चाहते हो? वाह वाह। अरे तुम हंसाने वाले की महफिल कर लो, उससे 4 गुना महफिल हो जाएगी। बेशक बेशक। तो क्या मतलब वो कमेडी करने वाले हमारे उलमा से अफजल हो गए? नहीं। ये मोबाइल पे जो कमेडियन है, अगर ये तुम्हारे गांव में आ जाए तो गोला में कोई मैदान नहीं मिलेगा, इतनी पब्लिक आ जाएगी। बेशक बेशक। तो क्या मतलब इन मखदूमों को ना बुलाओ, कमेडियन को बुला लोगे आप? सिर्फ भीड़ के लिए? भीड़ के लिए नहीं बुलाया जाता है, दिल में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए आलिम बुलाए जाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और जानते हो मार्केट में जो सामान आता है कौम उसी को तो जानती है। बेशक। जब आप एक ही को बार बार बुलाओगे जिसकी शोहरत है तो उसकी शोहरत बढ़ती चली जाएगी और वो तकब्बुर में मुब्तला होता चला जाएगा। तुम उसको अपने बच्चों का पेट काट कर चंदा दे के जलसा कराओगे, उसके पास इतना पैसा होगा कि बैंक में रखने की जगह नहीं होगी। बेशक। वो ज़कात नहीं निकालेगा, हलाक होगा, और जो खुद हलाक है उसकी जबान से तुम्हारी इस्लाह क्या हो पाएगी? बेशक बेशक। वाह वाह। जो खुद सूए जहन्नम है और इन्ना लफी जहीम का तमगा जिसके गर्दन में खुद पड़ा हुआ है, वो आपकी इस्लाह क्यों कर सकता है जिसको खुद ही इस्लाह की जरूरत है? खुफ्तारा खुफ्ता कै कुनत बेदार, सोए हुए को सोया हुआ क्या बेदार कर सकता है? क्या कहने। वाह वाह वाह। जो खुद नमाज़ें नहीं पढ़ता वो हमारे जवानों को नमाजी नहीं बना सकता है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। नमाजी वो बनाएगा जिसे नमाज से सच्ची मोहब्बत हो। पीर अब्दुल कादिर की तकरीर के बाद बेनमाजियों की कतार एक तरफ होती, चोरी से तौबा करने वालों की भीड़ एक तरफ होती, यहूदो नसारा की लाइन एक तरफ होती। आपकी तकरीर सुन के लोग तौबा करते थे, न जाने कितने थे जो मर जाते थे उसी मजलिस में। अब आज लोग वही गुटखा खा रहे हैं, चुनही खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये सब क्या हलाकत नहीं तो और क्या है? तो हुजूर ने जो फरमाया था कि गुर्बत से नहीं मरोगे दुनिया से मरोगे, आज दुनिया सबको मार रही है। अब वक्त है कि एक ऐसी हस्ती है कि आप आज तौबा कर लो इनको देख करके। और हम इन उलमा से भी गुजारिश करके जाएंगे कि आप कम से कम इलाकाई सतह पे तो मुत्तहिद हो जाओ। बेशक बेशक बेशक। कम से कम इलाकाई सतह पे मुत्तहिद हो जाओ। अरे भेड़िया उसी बकरी को पकड़ता है जो बकरी अपने रेवड़ से अलग हो जाती है। जब तुम 4 इमाम नहीं जुड़ सकते हो तो 4 गांव को कैसे जोड़ पाओगे? बेशक बेशक बेशक। जब हम 5 आलिम मिलके आपस में जुड़ ना सके तो अपनी कौम को क्या जोड़ेंगे? इसलिए जरूरत है कि इस इलाके के उलमा अइम्मा जलसा से पहले एक मीटिंग करें और सारे लोगों का इत्तेहाद हो आपस में और बाकायदा तय हो कि उस गांव का जलसा होना है, वहां क्या खराबी है, कौन आलिम उस खराबी को अच्छी तरह बता पाएगा। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। जलसा कब शुरू हो, जलसा कब खत्म हो, और सारे अइम्मा शुरू से लेके आखिर तक बैठे। मैं देखता हूं कि आधा जलसा हो गया, हम इंतजाम में लगे हैं। बुलाने वाले ने 5000 दे के बुलाया, वो 5 बातें नहीं सुन पाया कि बोले क्या आखिर वो। बेशक बेशक। बुलाने वाले को चाहिए कि तिलावत से पहले वो बैठ जाए यहाँ पर।
क्यों करते हो 2 बजे का जलसा? क्यों करते हो 2:30 बजे का जलसा? आप 11 बजे तक करो, मगर ऐसा जलसा करो कि किसी की आंख से आंसू निकले तो किसी का दिल मुस्तरिब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बना सैयदी सरकार सरकार सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खुदा उन मखलूकों को भी रोजी देता है जो अपनी जगह से हट नहीं सकते, तो तुम तो दोनों पैर सलामत है, दोनों हाथ सलामत है, दोनों आंखें सलामत हैं। अल्लाह अल्लाह दीन को बिजनेस ना बनाओ। अल्लाह तुम्हें रोजी देगा देगा, उसके खजाने में कमी नहीं है। बेशक बेशक। और जब तुम्हारी नीयत साले होगी तो सोचोगे भी नहीं, वहां से आ जाएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग कसम खा के बताएं अपनी जिंदगी में ऐसे मामलात हुए हैं कि जहाँ पे हमने कुछ नहीं सोचा बहुत मिल गया, और जहाँ पे प्लानिंग 1 महीने से थी वहां कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह जब देना चाहता है तभी मिलता है। हम अपनी नियतें क्यों खराब कर रहे हैं? हम अपना दिल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम अपना मजहबी तशख्खुस क्यों गवा रहे हैं? तो इसलिए हमारे आइम्मे कराम मुत्तहिद होकर मीटिंग करें और जलसे को मुनज़्ज़म बना ले और इस इलाके से एक आवाज गूंजे, तो ये दूसरों के लिए भी तबलीग होगी। बेशक। उलमा की सेहतें खराब नहीं होंगी, हमारे पीराने इज़ाम का वक्त बचेगा। बेशक। वक्त बचेगा। बेशक बेशक। और जब इनका वक्त बचेगा तो ये अपने बाप दादा के उसूलों पर और उनके दिए हुए वज़ाइफ को अपनी जबानों पे जारी करेंगे, और उन जबानों से तुम्हें कुछ कहेंगे तो तुम्हारे दिल से मैली दूर होगी। बेशक बेशक। वरना ये हाल होगा कि जिस दिन जलसा होगा उसी दिन नमाजी कम हो जाएंगे। तो वहाबियत नहीं बढ़ेगी तो क्या सुन्नियत बढ़ेगी? वो खामखा कहा कि हमने लगा दिया नारा इतनी जोर का, नित नए नारे लगा लगा के हमारी कौम के ये बच्चे खुश हैं कि हमने तीर मार दिया। और आप जायजा लो तो घर घर में घुस रही है, कहीं गैर मुकल्लिदियत घुस रही है, कहीं वहाबियत घुस रही है, कहीं सुले कुल्लियत घुस रही, कहीं रामजियत घुस रही। ये क्यों? इसलिए कि हमारे जलसों में कोई इलाज होता ही नहीं अलावा नारों के। इल्म को फोकस करो, इल्म को फोकस करो, और इतना नॉलेज दे दो, इतना नॉलेज दे दो कि हमारा हर हर बच्चा मुबल्लिग बन जाए, हमारा हर हर बच्चा मुनाजिर बन जाए। कोई जरूरी नहीं कि हर मौके पे मुफ्ती साहब बुलाए जाए। अगर मामूली बात ट्रेन में पेश आ जाए तो 10 साल 20 साल तक जलसों के माहौल में रहने वाला वो भी वकालत कर सके कि हाँ अहले सुन्नत ही हक पे हैं। ये इल्म मिलना खत्म हो गया। खुदारा आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, हम इसको गनीमत समझें और जो हुआ उसकी माफी मांग लें, और आगे हमें कैसे जीना है उसकी हम तैयारी कर लें। परवरदिगार आलम हमें भी बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो लोग हमारी कौम के लोग प्यासी प्यासी निगाहों से सरकार सुहेरे मिल्लत के चेहरों को देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला इनकी रगों में जो खूने ज़हरा जारी है, इनकी रगों में जो खूने अली दौड़ रहा है, उसका फैज़ान सबको अता फरमा। और इन हजरात को हजरत का सच्चा मुरीद, वो मुरीद जो बुजुर्गों की किताबों से जाहिर है, वो मुरीद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत ने इस कम उम्री में बहुत बड़ा काम किया है। अब तक खुद मदरसा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानकाह का निज़ाम बड़े ही तदब्बुर के साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अपने वालिदे गिरामी के निज़ाम को पीछे नहीं और आगे बढ़ाया है। और जो उनके चेहरे से शराफत टपकती थी, आप देख रहे हैं ना, बोलचाल में, रहन सहन में, उठक बैठक में शराफत खानदानी महसूस होती है। ये क्वालिटी सब जगह नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला इनका साए हुमायूं हम पर, आप पर, सब पर दराज फरमाए और हमें इस्लाह हाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।